जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं आप लोगों के साथ प्रीति तिवारी। दोस्तों, हम लोग के जीवन में आजकल का जो समय चल रहा है, लोग जहाँ भी रह रहे हैं उतने में ही परेशान रह रहे हैं। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं। चाहे किसी की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई थोड़ा में है वो भी परेशान है, कोई ज़्यादा में है वो भी परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम तरह की दिक्कतें लोगों के आए जीवन में आती रहती हैं। ये एक परेशानी का घर है। और दूसरा परेशानी ये है दोस्तों कि हम अपने इनकम से ज़्यादा अपना खर्च बढ़ा लेते हैं, तब परेशानी हम लोग को आती है। और हम लोग जहाँ के तहाँ जो रहते हैं वो परेशान रहते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता है कि जब हम अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च बढ़ाएंगे तो परेशान तो रहेंगे ही। फिर चलिए, लेकिन लोगों को ये बात समझना चाहिए। आए दिन घर में दिक्कत ना आए, कोई बीमार ना पड़े, हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाना पड़े, किसी काम में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें आप लोगों को असफलता ना मिले, ये सब विपत्तियां कही जाती हैं कि ये सब परेशानियां हैं, हमारे नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, हमारे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, ये सब आप कह सकते हैं। लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि जैसे आप लोग का आमदनी 5,000 महीने है और आप 6,000 का खर्च बढ़ा देंगे, तब तो आप हमेशा परेशानी रहेंगे। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या हमारा जितना आता है उतना चले जाता है। पहले आप काउंट करके तो देखिए कि आपका 5,000 इनकम है और आप कितना ज़्यादा सब कुछ फैलाए हैं कि 6,000 आपको पे करना पड़ रहा है। तो परेशान तो रहेंगे ही। कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ 5,000 की आमदनी हो और 4,000 में अपना खर्च चलाकर 1,000 रख के कहता हो कि हमारी अच्छी स्थिति है। यही हर घर की हाल है। तो मैं आप लोग से यही सलाह दूंगी कि आप लोग में मत सोचा कीजिए कि हमारा जितना आता है उतना चला जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। ये कोई कोई तंत्र विद्या जोक टोट कुछ होता नहीं है ये सब। ठीक ना? आप लोग अपना स्थिति अपना अच्छा से सब चलाने का ढंग सीख लीजिए। वही सबसे अच्छा होता है, वही सद्बुद्धि होता है। उसके सिवा कोई तंत्र विद्या पूजा पाठ करने से वो नहीं होगा। क्या 5,000 का 6,000 तो आपकी आमदनी बढ़ा नहीं देगा। और बस ये कीजिए कि और उस 5 ही हज़ार में आप जो काम कर रही हैं उसमें भी आपको सफलता मिले। इसी सफलता के लिए मैं आप लोगों को आज एक बात बताने जा रही हूँ, एक उपाय बताने जा रही हूँ कि आप लोग ऐसा क्या करें कि यदि आपके घर में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती हो या कोई काम करते हैं उसमें असफलता मिलती हो या कोई पहले से ही आपको बड़ा दुख घेर लिया हो, तो वो उपाय कीजिए ताकि आप लोग का जीवन अच्छा हो और आप लोगों का हर कष्ट खत्म हो। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने जीवन में नहीं करते हैं, इसीलिए हमेशा परेशान रहते हैं और वो हम लोगों को करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, हम लोग सुबह शाम अपने घर में पूजा करते हैं। पूजा सूर्योदय से पूर्व कर लेना चाहिए और शाम का पूजा सूर्यास्त के बाद करना चाहिए प्रदोष काल में। ये सब प्रदोष काल वाला पूजा तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सूर्योदय से पूर्व पूजा होता है उसमें थोड़ी दिक्कत महिलाओं को होती है, बच्चों को टिफिन वगैरह बनाना रहता है। लेकिन आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं कि सूर्य बच्चों को भेजने के बाद 8-9 बजे तक जो भी हो बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद भी कुछ महिलाएं नहा धो करके पूजा करती हैं। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि ये गलत है। बस पूजा आप सच्चे मन से कीजिए, आराम से भगवान को अच्छे से पूजा कीजिए। ये नहीं कि जल्दी ध्यान कहीं और है, सब्जी चला रही हैं और उसी में आकर अगरबत्ती घुमा रही हैं, ऐसा कुछ आप मत कीजिए। जब आपको अच्छा से समय मिले, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 11 बजे 12 बजे, क्योंकि आजकल का मौसम तो आप लोग देख रहे हैं कितना तेज़ धूप हो रहा है। तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि आप लोग 11 बजे पूजा करेंगे। ठंडी में तो 10 बजे पूजा करते हैं तो कोई वैसा बुरा नहीं लगता। लेकिन इस समय आप 10 बजे आप लोग सूर्य भगवान को खुद ही जल देने जाइएगा तो देखिएगा कितना खराब लगता है, इतना तेज़ धूप निकलता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए। हम महिलाएं अपने घर को ही सजाते हैं, हम ही लोग बना सकते हैं। मैं आप लोग को पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि हम ही लोग अन्न को कन्न चाहे तो बना दे, कन्न को चाहे तो अन्न बना दे। यही हम लोग का कर्तव्य है। तो हम लोग को सबसे पहले अपना नींद भोर में 5 बजे हम लोग को किसी तरह तोड़ लेना चाहिए और उसके बाद अपना घर का साफ सफाई करके जो लोग अपना काम करने वाली रखी हैं तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, तो अपने हाथों से अपने गैस चूल्हा पोंछ करके तब और अपने नहा धो करके अपना पूजा पाठ का काम कर लेना चाहिए। इतना काम महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व कर लेना चाहिए। जिस घर में सूर्योदय से पूर्व पूजा पाठ होकर घंटी बज जाती है, शंख बज जाता है, उस घर में तो कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। कोई अगर बहुत ग्रह योग किसी के खराब भी हैं तो आएगी और थोड़े से प्रभाव से ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसके घर में सुबह शाम घंटी के साथ आरती हो, पूजा होती हो, उसके घर में दुख दरिद्रता तो आ ही नहीं सकती।
हल्का फुल्का परेशानी, ये तो जीवन है तो होगा ही, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्योदय से पूर्व पूजा का आप प्रभाव ही नहीं जानते हैं कितना ज़्यादा रहता है, कितना अच्छा वो घर लगता है, कितना शांति उस घर में रहती है। जिसके घर में हमेशा पूजा पाठ होती रहती है, कितनी आप लोग महसूस कीजिएगा उस घर से कितनी अच्छी स्मेल आती है, उस घर की महक, उस घर में आप लोग जाएंगे तो शांति फील होगी। इसलिए आप लोग भी, मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी सूर्योदय से पूर्व उठ करके पूजा कर लिया करें, क्योंकि आपके पूजा करने में बहुत शक्ति है। अच्छा अच्छा से अच्छा आपका जीवन हो जाएगा, और बुरी से बुरी जो आपके यहाँ आने वाली शक्ति रहेगी वो खत्म हो जाएगी। मैं आप लोग को आज ये बताना चाहती हूँ कि सुबह की पूजा में आप लोग जो दिया जलाते हो निश्चित रूप से मंदिर में ही जलाया कीजिए, घर के किसी इधर उधर कोने में मत जलाया कीजिए, ये खराब है। सुबह का दिया निश्चित रूप से आप मंदिर में जलाया कीजिए। लेकिन शाम का दिया मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ जलाएंगे, जिससे आपके घर का हर संकट खत्म होगा, और निगेटिविटी यदि आपके घर में है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक दिया आप अपने मंदिर में सबसे पहले जलाया कीजिए, और उससे भी पहले अगर आपको आज पूजा में आधा घंटा लेट हो, या आप कहीं मार्केट से आकर पूजा करें, कुछ भी ऐसा हो, तो सबसे पहले आप एक दिया सुबह में ही तैयार कर दीजिए। किसी बच्चे से ही दरवाजे पर, या अपने ही दिया, एक जो होता है संध्या का शाम का समय होता रहता है, और अब ये होता है कि अब दिया बत्ती का टाइम हो रहा है, उसी वक्त एक दिया आप अपने घर के मेन दरवाजे पर जरूर से जलवा दीजिए। उसमें एकदम देरी मत कीजिए, क्योंकि शाम का दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है, और शाम के दिए में बहुत शक्ति होती है। पहले के लोग घर में शाम होते ही दिया बत्ती करने लगते थे, लेकिन अब के लोग हमेशा बत्ती ट्यूबलाइट यही सब जलाते रहते हैं। इसलिए आप लोग शाम को एक दिया वहाँ जला दीजिए, उसके बाद अपना अच्छा से नहा धो के आराम से पूजा कीजिए। कोई बात नहीं, पूजा शाम का आप 8 बजे तक कर सकती हैं, लेकिन वो दिया जो होता है वो एकदम मेन दरवाजे पे जला दिया कीजिए। फिर जब आप पूजा कीजिए दोस्तों, तो आप एक दिया अपने मंदिर में जला दिया कीजिए, और एक दिया आप अपने उस जगह पे जलाइए जहाँ कोई शाम के बाद आता जाता ना हो, अंधेरा रहता हो, या फिर वो जगह आपको देखने पे उदास लगता हो, तो उस जगह पे आप जरूर एक दिया जलाया कीजिए। और एक दिया घी का अपने भंडार गृह में जलाया कीजिए, क्योंकि भंडार गृह में लक्ष्मी का वास होता है, जिसको आप लोग स्टोर रूम कहते हैं। वहाँ आप एक घी का, मंदिर में तिन्नी के तेल का जलाइए, लेकिन बाती भिगो के आप एक दिया घी का भंडार गृह में जरूर जलाइए। इसका असर आपको देखने को मिलेगा, कभी भी आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी, और आपका भंडार गृह हमेशा भरा रहेगा। जानते हैं दोस्तों, जब हमारे यहाँ अन्न होता है, गाँव में आप लोग देखे होंगे, जब अन्न होता है तो उसका मुहूर्त देखकर ही उस घर में रखा जाता है। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, जब उसका शुभ मुहूर्त होता है तभी नए अनाज को उस घर में रखा जाता है, नहीं तो वो बाहर ही इधर उधर रहता है। इसलिए उस घर की भी पूजा होती है, करनी चाहिए आप लोग को, और वहाँ शाम के समय एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो वहाँ आप लोग घी का दिया जरूर जलाइए। जिस जगह आपको उदास लगे वहाँ एक दिया आप जरूर जलाइए। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठेगा कि वो दिया कहाँ कैसा होगा जहाँ हम लोग को उदास लगता हो, जहाँ अंधियारा हो, जहाँ शाम के बाद कोई आता जाता नहीं हो, या कोई घर में ऐसा कमरा रहता है जहाँ रोज लोगों का काम नहीं पड़ता, उस घर में लोग आते जाते नहीं, उस जगह आप सरसों के तेल का दिया जलाइए। मेन दरवाजे पे सरसों के तेल का दिया जलाइए, मंदिर में आप अपने तिन्नी के तेल का दिया जलाइए, तुलसी माता के यहाँ घी का दिया जलाइए, और अपने स्टोर रूम भंडार गृह में भी आप घी का ही दिया जलाइए। शाम के समय दोस्तों आप ही लोग नहीं, हम भी हैं, 4-5 दिया हमारा फिक्स रहता है हमेशा जलाने के लिए। मैं एक थाली में रख करके और हर जगह अपना दिया तैयार करके जला देती हूँ। मैं ट्यूबलाइट तो सबके घर में होता है, बत्ती सबके घर में होती है, सब कुछ जलाते हैं, लेकिन मुझे आज भी जो दिया में शांति मिलती है वो हमको ट्यूबलाइट में नहीं। मैं तो कभी कभी ऐसे भी दिया जला करके बैठती हूँ, अच्छा लगता है दिया जलाने में। वैसे तो सबके घर हर चीज़ की व्यवस्था रहती है तो बत्ती जलाए रहते हैं, लेकिन आप आज देख रहे हैं, आज नए नए दौर में लोग कैंडल जलाते हैं कमरे में हैं। ये सब नया नया तो अच्छा लगता है होगा तभी ना, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ उसके बहुत ज़्यादा महत्व हैं जो आप लोग पहले देख चुके हैं।
कि शाम के समय में कैसे लोग थोड़ी थोड़ी दिया जला के रहते थे। और पहले के लोग हम लोग से ज़्यादा खुश भी रहते थे और काफ़ी निरोगी भी रहते थे। हम लोग आजकल तो सबको एक डिप्रेशन घेर लेता है, तमाम तरह की दिमाग की बीमारियां रहती हैं, इसलिए कि काफ़ी लोग टेंशन लेते हैं। और दूसरी बात, पहले जो दिया था, दिया जो होता है पूरे घर में सकारात्मकता फैलाता है और उसके में इतनी शक्ति रहती है कि निगेटिविटी को खींचता है। उतनी शक्ति इस ट्यूबलाइट में नहीं होती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर दिया जलाया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, जिस जिस जगहों पर बताऊँ वो दिया जलाया कीजिए तो खूब ज़्यादा है। और फिर उसका आप असर देखिए, ये आपको उसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। इसी के साथ आप लोग की कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग की कोई बात हो तो मैं इंतज़ार करती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताया कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।